हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ये आपके नोट्स है फ्रेंड्स, ये नोट्स भी आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। आज से मैं आपको नोट्स की थ्रू स्टडी करवाया करूँगी ताकि आप लोग को इधर उधर नोट्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हमारे लोहे के बारे में, प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो लोहे का प्रयोग क्या है, लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। लोहे का प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था, तो लोहे का प्रयोग क्या है 3000 साल पहले स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में मिली है। 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। कब प्रमाण मिला है, तो 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। जैसे कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हलों के फाल, ठीक है। सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। सिंचाई के लिए क्या क्या बनाए गए, नहरें बनाए गए हैं, कुएं बनाए गए हैं, तालाब बनाए गए हैं, कृत्रिम बनाए गए हैं, जलाशय बनाए गए हैं जो सिंचाई करने के लिए। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इसमें जो दक्षिण से उत्तर की तरफ के जो हिस्से हैं इस गांव के, उसमें 3 तरह के लोग रहा करते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को, जो तमिल का क्षेत्र है उसमें जो बड़े भूस्वामी मतलब जिनके पास ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी, जिनका ज़मीन ज़्यादा रहते थे, उसे हम बेलल्ला कहते थे, ठीक है। जो साधारण हलवाओं को, जिनके पास कम ज़मीन जायदाद होते, उनवार कहते थे। और जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं रहती थी, जो दूसरे के खेत में काम करके अपना रोजी चलाते थे, उसे हम दास, कैडेशियार और उदिमई कहते थे, कहा जाता था, ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जिसके पास थोड़ी ज़मीन जायदाद होती है ना, जो उस एरिए का, उसको आनुवांशिक पद पे रखा जाता था, मतलब उसको ग्राम भोजक कहा जाता था, ठीक है। ग्राम भोजक के पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। मतलब गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, वही ग्राम भोजक के पद पे रहता था। राजा कर वसूलने के लिए करने का काम इन्हीं को सौंपा करते थे। राजा को जो कर वगैरह, जो गांव के लोगों से कर वसूलने होते थे, वो इन्हीं से करवाया करते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये कभी कभी क्या है, जो न्यायाधीश का जो छोटी मोटी बातें हो जाती थी गांव में, उसका ही फैसला ये ग्राम भोजक करवाया करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गृहपति किसे कहते हैं। तो स्वतंत्र कृषक को, मतलब छोटे किसान को हम क्या कहते हैं, गृहपति कहते हैं। और दास किसे कहते हैं, तो कर्मगार, मतलब दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे, उन्हें हम दास कहते थे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं, जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इसकी रचना कब की गई थी, तो 2300 साल पहले इसकी रचना की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। संकलन मतलब क्या होता है, शपथ लेना। जो कवियों, मदुरई का जो कवियाँ सम्मेलन होता है, उन पे इनका क्या है, संकलन लिया जाता था। किसका, तमिल की संगम साहित्य का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेरी गाजा। बेरी गाजा में क्या क्या मिलता है, तो शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता है, ठीक है। हिमालय एरिया जो है हमारा, जो हिमालय एरिया है, जो इस तरफ का जो एरिया हमारा पड़ता है, वो उसमें क्या क्या मिलता है, तो जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोमेद, कर्निलियम, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से ही निर्यात किए जाते थे, ठीक है। आहत सिक्के क्या होते हैं, अब आहत सिक्के की बात करते हैं। तो आहत सिक्के क्या होती है, तो कोई भी गोलाकार का कोई द्रव्य रहता था, उस पर क्या है, किसी हथौड़े से या भारी चीज़ों से मार कर इनको क्या है, गोला बनाया जाता था, और इसी को आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के सामान्य आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ये कभी कभी क्या है, धातु की जो चादरें होती थी उसे काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह
थप्पे से बनाए जाते हैं। इन पर कुछ भी लिखा नहीं होता है। अभी के मान लो अभी के जो सिक्के होते थे उन पे काफ़ी कुछ लिखा रहता है, लेकिन पहले इन पे कुछ भी लिखा नहीं रहता था। किसी जानवर के या किसी जानवर के या किसी चित्र, ऐसे ही चित्र बनाए जाते थे। ये सिक्के करीब 500 साल चले। ये सिक्के जो आहत सिक्के वो 500 साल चले। आहत सिक्के चांदी, कांसे, तांबे से बने थे। आहत सिक्के किससे बने थे? तो चांदी से, कांसे से और तांबे से बने होते थे। इन सिक्कों पर मछली, पेड़, यज्ञ, मोर, हाथी, शंख, बैल, जमातीय, खरगोश आदि की आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था। इन सभी की आकृतियों को क्या है? आहत कर बनाया जाता था। मथुरा लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा क्या है? 2500 साल पहले से ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते थे जहाँ से यातायात और व्यापार का 2 मुख्य रास्ते थे स्थित थे। इनमें से एक रास्ता था उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा रास्ता था दक्षिण से दक्षिण की ओर जाने वाला। अगर आप कभी अभी भी मथुरा जाओगे ना, आपको 2 रास्ते मिलेंगे इधर से इधर निकलने का, ठीक है। तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा क्या है? 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। उत्तर काले चमके पात्र मतलब NBPW, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काले सतह वाले पात्र थे। उत्तर काले चमके पात्र ये अधिकतर उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिलते थे। ये ज़्यादा कहाँ मिलते थे? उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिला करते थे, ठीक है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। कपड़ों का उत्पादन ज़्यादातर कहाँ पे मिलता था? वाराणसी में और उत्तर में वाराणसी में। वाराणसी आप जाओगे बिहार से थोड़ा इधर है, बनारस की तरफ, उधर आपको बनारसी साड़ी बहुत मिलेंगे। तो उधर क्या दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र था। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, ये जिन्हें श्रेणी कहते हैं। ये अपने अपने क्या है? संघ बनाने लगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसे जमा कर सकते थे। श्रेणियाँ किसे कहते हैं? श्रेणियाँ मतलब ऐसे होता है जैसे बैंकों की तरह काम करती थी। पहले उतना बैंक तो था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे? श्रेणियाँ बना लेते थे कि हाँ उनके पास क्या है? बैंक पैसे जमा करते थे, रखते थे, ठीक है। सूत काटने और बुनने के लिए नियमित अर्थशास्त्र के हैं। सूत काटने और बुनने के नियम क्या है? अर्थशास्त्र के हैं। अरिका मुंडी की बात करते हैं। अरिका मुंडी क्या होता है? पुदुचेरी में। अरिका मुंडी कहाँ? पुदुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मुंडी एक पतन था। 2200 से 1900 साल पहले अरिका मुंडी क्या था? एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ क्या है? दूर दूर से आए सामानों से क्या है? सामान उतारे जाते थे। यहाँ से एक गोदाम मिला है। यहाँ से क्या है? एक गोदाम मिला है। जहाँ कहाँ से? पुदुचेरी मतलब अरिका मुंडी से, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एंकोरा जैसे पात्र जिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के क्या है? एंकोरा जैसे एक पात्र क्षेत्र है। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें क्या है? एंकोरा जैसे एक पात्र मिला है, उसमें क्या है? तरल सामान जो मतलब लिक्विड में आते हैं, और शराब जैसी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। अरिका मुंडी से एरेटाइन जैसे मोहरे लगे जैसे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। यहाँ से क्या है? लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या है? इटली के एक शहर के नाम से एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। इन्हें क्या है? मोहरे लगे हुए सामान पर क्या है? गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। अरिका मुंडी में छोटे छोटे कुंड मिले हैं। अरिका मुंडी में क्या है? छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। उनमें क्या है? कपड़े की जो रंगाई की जाती है वो वैसे पात्र रहेंगे। यहाँ शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के प्राप्त साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या है? ये फ्रेंड्स ये सब क्या है? आपके यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कहाँ से शीशे मिले हैं। शीशे और अर्ध मुनके भी कहाँ? अरिका मुंडी से ही मिले हैं, ठीक है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली, कौन से साल में है, तो इस पे बात कर लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो उपमहाद्वीप में लोहे की करीब 3000 साल पहले हो गई थी। और लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के कब हुए थे? तो करीब 2500 साल पहले हुए थे। और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई? तो 2300 साल पहले हुई। और अर्का मुंडी का पतन कब हुआ था? तो 2200 साल पहले से 2200 से तथा 1900 साल पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लासेस हमारी हिस्ट्री की यहीं कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट से जुड़ने के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।